ओके, तो हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने इंग्लिश में किसी को ये बताना है कि हम कहाँ रहते हैं या उस जगह की क्या खसूसियात हैं और वहाँ पर कौन कौन सी और इम्पॉर्टेंट जगह पाई जाती हैं, तो वो हम कैसे बताएंगे। जैसे अगर हमने किसी को इंग्लिश में अपना एड्रेस समझाना हो कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ये भी है, जैसे एक हॉस्पिटल भी है, एक सुपर मार्ट भी है, वहाँ पर एक मस्जिद भी है, इस तरह से। तो आप किसी को अपना एड्रेस समझाते हैं तो आप उसको मुख्तलिफ़ रेफरेंस देते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ पर आना है और वहाँ पर आपको एक फॉर एग्जांपल एक बेकरी मिलेगी, ठीक है, फिर आपने वहाँ से अगली गली में टर्न करना है। तो इस तरह से आपने किसी को भी अपने घर के बारे में बताना हो कि आपकी रिहाइश कहाँ पर है, तो वो आप कैसे बताएंगे इंग्लिश में, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ चीज़ें देखनी है। बाकी जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें ना आपको मैं यही सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपने बस देख लेना है कि जो ये पिक्चर होगी तो ये विलेज के लिए है, गांव के लिए है। ये वाली इमेज टाउन के लिए, टाउन कहते हैं कस्बा, जो शहर से तो थोड़ा कम, जिसे कहते हैं कि उसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो शहर से थोड़ी कम होती हैं लेकिन ये गांव से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टाउन या कस्बा। फिर सिटी आती, सिटी में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं और बाकी भी सारे इदारे होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो विलेज के लिए आपने ये फ़ोटो याद रखनी है और स्पेलिंग्स याद रखने हैं। टाउन के लिए ये फ़ोटो याद रखनी है और सिटी के लिए आपने ये फ़ोटो याद रखनी है। ठीक है, फिर हॉस्पिटल के लिए ये फ़ोटो है, पुलिस स्टेशन और बस स्टेशन, ठीक है, बस स्टॉप और ट्रेन स्टेशन। ठीक है, तो ये आपने स्पेलिंग्स भी याद रखने हैं इन सब जगहों के। और यही कुछ इंपॉर्टेंट जगह होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। और इनके लिए जो ये सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे ये बस स्टेशन का सिंबल है, ये बस स्टॉप का सिंबल है, ये पुलिस स्टेशन सिंबल, तो आपने सिंबल्स भी याद रखना है क्योंकि आगे कुछ एक्टिविटीज़ में सारे यूज़ होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसी तरह कुछ और इमेजेस हैं। ये एयरपोर्ट के लिए ये यूज़ होगी, स्कूल के लिए, फैक्ट्री, सुपर मार्केट, स्टोर या शॉप, ठीक है, फार्मेसी या जिसे कहते हैं मेडिकल स्टोर, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, लाइब्रेरी के लिए ये इमेज है और म्यूज़ियम के लिए ये इमेज है। ठीक है, तो आपने ये अपने जो इमेजेस है ना, ये जो फोटोज़ हैं, अपने माइंड में रखनी है। आगे जो एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर आपने इनको सॉल्व करते हुए ना अपने स्पेलिंग्स वगैरह और ये इमेज वगैरह अपने याद रखती हैं। अच्छा, फिर कुछ और है, टाउन हॉल। टाउन हॉल जहाँ पे किसी भी ना कस्बे के या किसी भी एरिया के सारे फैसले होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको टाउन हॉल कहते हैं। तो ये वाली फ़ोटो टाउन हॉल की है। फिर कैसल या महल जिसे कहते हैं, ये उसके लिए फ़ोटो है। ऑफिस बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज या पुल, ये फ़ोटो स्विमिंग पूल की है। ठीक है, आप ये याद रखें। फिर रेस्टोरेंट के लिए ये फ़ोटो है, कैफ़े के लिए ये फ़ोटो है। फिर यहाँ पे देखिए आपने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हेयर और देयर। अब हेयर और देयर में ये फ़र्क है, जैसे हमने दिस और दैट का फ़र्क पढ़ा था ना कि कोई चीज़ अगर आपके पास पड़ी हो तो आपने उसकी तरफ इशारतन बात करनी हो तो आप दिस कहते हैं, और कोई चीज़ आपसे दूर पड़ी हो और आपने उसके बारे में इशारतन बात करनी हो तो आप दैट कहते हैं। उसी तरह कोई जगह अगर आपके पास है, ठीक है, और आपने अपने पास किसी जगह की तरफ इशारा करना, आप कहते हैं हेयर, यहाँ। तो यहाँ की इंग्लिश होती है हेयर, ठीक है, और वहाँ वो या वहाँ, ठीक है, तो वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। तो यहाँ कहते हैं हेयर को और वहाँ कहते हैं देयर को। तो आगे हम कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे कि हेयर इज़ माई होम, कि यहाँ है मेरा घर, या देयर इज़ माई होम, वहाँ है मेरा घर। इस तरह से ना आपको ये हेयर और देयर के बारे में पता होना चाहिए, ये भी आपकी वोकैबलरी का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ और जगह हैं, तो बार। अब बार आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे लेकिन खैर आपको पता हो, शराब खाने का बार कहते हैं। फिर मूवी थिएटर के लिए ये है एक इमेज, और दूसरे जो जहाँ ड्रामा वगैरह होते हैं, स्टेज ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, उसके लिए थिएटर है, ठीक है, होटल है, उसके लिए ये फ़ोटो है। चर्च के लिए ये फ़ोटो है, मॉस्क के लिए ये फ़ोटो है, सिनागोग, ये आई थिंक जो होते हैं ना ये यहूदी ज्यूज़, उनका होता है इबादत खाना, सिनागोग। और फिर टेंपल है हिंदुओं के लिए, ठीक है, या कुछ बुद्धिस्ट या चाइनीज़ होते हैं उनके लिए भी होता है। अच्छा, फिर है नियर। नियर और फार, नियर और फार हम कहते हैं, नियर कहते हैं नज़दीक को, फार कहते हैं दूर को। तो कोई चीज़ अगर मेरे घर से नज़दीक है तो मैं बोलूँगी इट इज़ नियर माई होम, और कोई चीज़ अगर मेरे या कोई जगह अगर मेरे घर से दूर है तो मैं कहूँगी कि दैट प्लेस इज़ फार फ्रॉम माई होम। फार, फार मतलब दूर, नियर मतलब नज़दीक, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर हमने जैसे पहले बात की कि हम देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब जब हमने किसी एक चीज़ के बारे में बात करनी हो, ठीक है, देयर इज़, ठीक है। और जब हमने ज़्यादा चीज़ों के लिए बात करनी हो तो हम देयर आर कहते हैं। तो देयर इज़ मतलब एक चीज़ की बात हो रही है और देयर आर मतलब ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। तो वही सिंपल हेल्पिंग वर्ब है जो हम पहले भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। देयर इज़ मतलब एक चीज़ की बात, तो देयर आर मतलब
ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। तो पूरा जुमला ये है कि देयर इज़ आ हॉस्पिटल इन माई टाउन, कि मेरे कस्बे में एक अस्पताल है, ठीक है, एक अस्पताल बना हुआ है, ठीक है। और फिर नीचे है कि देयर आर 3 हॉस्पिटल्स इन माई टाउन, मेरे कस्बे में 3 अस्पताल हैं, ठीक है। तो देयर इसका मतलब कि एक के लिए बात हो रही है, और देयर आर मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। फिर आगे एग्जाम्पल है कि देयर इज़ एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है। देयर आर 2 थिएटर्स, 2 थिएटर भी हैं। देयर इज़ अ होटल, एक होटल भी है। और देयर आर 3 कैफेज, ठीक है। इस तरह से तो देयर इज़ और देयर आर, देयर इज़ आपने एक चीज़ बताने के लिए करना है इस्तेमाल, और देयर आर आपने ज़्यादा चीज़ों के बारे में करना है, कि जैसे देयर आर 3 कैसल्स, या देयर आर 3 स्कूल्स, और देयर इज़ 1 कैफ़े, या देयर इज़ 1 हॉस्पिटल। अब 1 की जगह आप आ भी यूज़ कर सकते हैं, आ भी 1 का ही मतलब देता है, ठीक है, कि देयर इज़ आ हॉस्पिटल या देयर इज़ 1 हॉस्पिटल, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। इसमें आपने देखा है कि आ फैक्ट्री वाला, एक फैक्ट्री है तो आपने देयर इज़ लगाया है। इसी तरह 2 चर्चेज है तो आप क्या लगाएंगे, देयर आर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आर, ठीक है। आ स्विमिंग पूल है तो आ के साथ क्या आएगा, इज़, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर इज़ आ स्विमिंग पूल, ठीक है। आ लाइब्रेरी के साथ क्या आएगा, देयर इज़ आ लाइब्रेरी। 2 कैसल्स के साथ क्या आएगा, देयर आर 2 कैसल्स। तो ज़्यादा चीज़ों के लिए आर और एक चीज़ के लिए इज़, ठीक है। बस ये सिंपल सा रूल आपने याद रखें तो आपको कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। अच्छा, फिर हमने कुछ एक्टिविटी नहीं है ख़ास, आपने बस ये करना है कि आपने ना ये कुछ जगह हैं जिनके ना प्लूरल हैं, कि उनको अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनको क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो आपने बस उसी की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर एक लाइब्रेरी है तो उसकी अगर प्लूरल बनेगा तो होगा लाइब्रेरीज़, तो उसके लिए हम लाइब्रेरीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। बाकी हमने एक भी किसी भी वर्ड के प्लूरल कैसे बनाने हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर हमने एस या ई एस लगाना है, कहाँ पर हमने आई ई एस लगाना है। अगर आपने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी हो तो आप पहले वो चेक कर लें, क्योंकि उन मैंने सारा ही पढ़ाया हुआ है कि हमने प्लूरल कैसे बनाने होते हैं वर्ड्स के। तो लाइब्रेरी से लाइब्रेरीज़ हो जाएगा, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट्स, बार्स, थिएटर्स, चर्चेज़, स्कूल्स, फैक्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज़, ठीक है। तो इस तरह आपने भी ना इसको ऊंची आवाज़ में एक बार रीड कर लें ताकि आपकी उसको प्रोनाउंस करने की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, तो अगर आपने वो पीछे हमारे याद किए हुए हैं कि कौन सी इमेज के क्या स्पेलिंग है, तो आपको ये एक्टिविटी करने में मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज़ आप थोड़ी वीडियो ना स्टार्ट से पॉज करके एक बार उसको याद कर लें, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ आ टाउन हॉल। अच्छा, देयर आर, अब 2 हैं, ये क्या है, ये तो मुझे भी इमेज भूल गई है, हम चेक कर लेते हैं पीछे जाकर, एक सेकेंड। हमने पीछे ये इमेजेस देखी हैं, और ये इमेज है कौन सी वाली है, हाँ स्कूल, वो स्कूल है, ठीक है। तो हमने इसमें बोलना है कि देयर आर 2 स्कूल्स, ठीक है। 2 स्कूल बने हुए ना, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 2 स्कूल्स, ठीक है। और ये 2 कैफ़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 2 कैफ़ेज़, ठीक है। ये एक हॉस्पिटल, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ आ हॉस्पिटल, ठीक है। और ये एक रेस्टोरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ आ रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये 3 शॉप्स हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 3 शॉप्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि हमने अभी तो बात कर ली ना कि अगर कोई स्कूल है तो हमें बोल देना है देयर इज़ आ स्कूल, या अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हमने कह दें देयर आर 3 स्कूल्स, ठीक है। तो इज़ और आर को तो हमें डिफरेंस समझ आ गया, लेकिन अगर कोई जगह वहाँ पर नहीं है, ठीक है, अगर मैंने ये कहना है कि मेरे इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं है या कोई स्कूल नहीं है, तो मैं नॉट का इस्तेमाल कैसे करूँगी वो हम पहले भी देख चुके हैं, कि जिस भी सेंटेंस में इज़, एम और आर, ये 3 वर्ड्स आ रहे हो ना, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो, इज़, एम और आर, वहाँ पर आपने इनके आगे सिंपल एक नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बना देना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर भी किया कि हमने जैसे पहले कहा था कि देयर इज़ आ स्कूल, तो हमने उसको क्या बना दिया, देयर इज़ नॉट अ स्कूल, ठीक है। और देयर इज़ नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में देयर इज़ंट अ स्कूल भी कह सकते हैं। इज़ नॉट को हम क्या शॉर्ट करके बोलते हैं, इज़ंट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ंट अ स्कूल, कि वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, ठीक है, या मेरे इलाके में कोई स्कूल नहीं है। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो मैं क्या बोलूँगी, देयर आर नॉट एनी स्कूल्स, ठीक है। तो जब हम नहीं कहना कि कोई स्कूल नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं देयर आर नॉट स्कूल्स, पर देयर आर नॉट स्कूल्स थोड़ा अजीब लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर नॉट एनी स्कूल्स, तो एनी का वर्ड साथ लगाना है, ठीक है। जब हमने ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी है कि ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देयर आर नॉट एनी स्कूल्स, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, ठीक है। और आर नॉट को हम शॉर्ट करके आरंट भी बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में भी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर आरंट एनी स्कूल्स,
ठीक है। इसी तरह हमने जैसे अब आगे एक एक्टिविटी है कि देयर, अगर हमने एक कैसल की बात करनी है तो हम आरंट तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इजेंट। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इजेंट आ कैसल, ठीक है। और अगली एक्टिविटी देखते हैं। तो अगर एक थिएटर की बात होनी है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इजेंट अ थिएटर। आरंट तो नहीं आएगा, और वैसे भी जहाँ पे आर नॉट आएगा वहाँ पर तो एनी भी आना चाहिए, है ना, देयर आरंट एनी थिएटर्स, ऐसे होना चाहिए। फिर एनी फैक्ट्रीज की बात हो रही तो एनी के साथ क्या आएगा, और या फैक्ट्रीज ज़्यादा चीज़ों के साथ क्या आएगा, आर। तो क्या सेंटेंस में, देयर आरंट एनी फैक्ट्रीज, वहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं है, ठीक है। और आ बस स्टेशन के साथ क्या आएगा, देयर इजेंट अ बस स्टेशन। और एनी एयरपोर्ट्स के साथ क्या आएगा, देयर आरंट एनी एयरपोर्ट्स, ठीक है। और एनी चर्चेस का क्या आएगा, देयर आर नॉट एनी चर्चेज, देयर आरंट एनी चर्चेज, ठीक है। इस तरह से आपने सिंगुलर और प्लूरल के साथ नॉट लगाना है। अच्छा, तो आगे उन्होंने बस ये बोला है कि जैसे हमने ये कहा ना कि जब एक से ज़्यादा चीज़ ना हो किसी इलाके में तो हम कहते हैं देयर आर नॉट एनी स्टोर्स या देयर आर नॉट एनी हॉस्पिटल्स। तो उन्होंने कहा कि देयर आरंट एनी को आप देयर आर नो हॉस्पिटल्स या देयर आर नो कह सकते हैं, मतलब नो स्कूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देयर आरंट एनी भी ठीक है और देयर आर नो स्टोर्स भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों दोनों आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर नॉट एनी स्टोर्स, आप ये भी कहते हैं देयर आर नो स्टोर्स, दोनों ठीक है। जैसे आगे एग्जांपल भी है कि देयर आर नो लाइब्रेरीज, देयर आर नो फैक्ट्रीज, देयर आर नो स्कूल्स। और इन्हीं को आप ये भी कह सकते हैं देयर आर नॉट एनी लाइब्रेरीज, देयर आर नॉट एनी फैक्ट्रीज और देयर आर नॉट एनी स्कूल्स, ठीक है। दोनों चीज़ें ठीक है। अच्छा, फिर यहीं पे आपने अपनी एक्टिविटी भी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमने एनी थिएटर्स के साथ आरंट लगाया कि देयर आर नॉट एनी थिएटर्स। और एनी की वजह से तो लगाए ही लगाए, साथ में थिएटर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ कभी भी इजेंट नहीं आ सकता, वहाँ पे आरंट ही आना है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बाकी भी सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ कि इसके सही करेक्ट आंसर्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो कैसल्स हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ना आप नोट करें कि यहाँ पर अब हमने पहले पढ़ा है कि हम आरंट भी यूज़ कर सकते हैं, आरंट एनी भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम आर नो कैसल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आरंट नो कैसल्स नहीं लगाना, अगर आरंट आएगा तो साथ में एनी आएगा, अगर एनी नहीं है तो क्या आना चाहिए, फिर सिंपल हम आर लिखेंगे, देयर आर नो कैसल्स, ठीक है। और जहाँ पर एनी फैक्ट्रीज आए वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम आरंट यूज़ करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आरंट एनी फैक्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर नो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर हम फिर आरंट नहीं, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर आर नो हॉस्पिटल्स। आर तो आएगा लेकिन नॉट नहीं आएगा, नो आएगा साथ में, ठीक है। तो वो नो तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो क्या आएगा, देयर आर नो हॉस्पिटल्स। एनी चर्चेज का क्या आएगा, देयर आर नॉट एनी चर्चेज। नो स्विमिंग पूल्स का क्या आएगा, देयर आर नो स्विमिंग पूल्स। इसका आरंट नहीं आएगा, ठीक है। और नो एयरपोर्ट का क्या आएगा, देयर आर नो एयरपोर्ट्स, देयर आर नो एयरपोर्ट्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें ना आपको मैं कुछ ऑडियो सुनाऊंगी और आपने ऑडियो सुनकर अंदाज़ा करना है कि ये किस ऑडियो में ना किस सिनेरियो की बात हो रही है। यहाँ पे मैं डिफरेंट आपके फ़ोटोज़ बने हुए हैं, आपको पता है कि किन जगहों की बात हो रही है। ये कैफ़े है, ये मस्जिद है, ये कैसल है, ठीक है, महल है एक, और ये एक सुपर मार्ट लग रही है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट, अब मैं सिनेरियो सुनाऊंगी। जैसे पहला सिनेरियो पे ना इस पर टिक लगाओ ना, वन का निशान इस पर लगाओ। तो मैं पहला सिनेरियो सुनाऊंगी आपको और आपने अंदाज़ा करना है कि इसमें किस तरह से इसमें बात हो रही है सिनेरियो की। I live in a big town. There are 3 factories and 2 supermarkets. There isn't a town hall, but there's a bus station and an airport. अब उसने मैंने टाउन के बारे में बताया कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर 3 फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर 2 सुपर मार्ट हैं, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है, एक बस स्टेशन है, ठीक है। तो पहले वाली ऑडियो में इसी सिनेरियो की बात हो रही थी। अब आपने नेक्स्ट ऑडियो सुननी है और आपने टिक मार्क कर लेना है कि इसमें कौन से वाले सिनेरियो की बात हो रही है, और फिर मैं आपको बता भी दूँगी सही आंसर क्या है। तो अब नेक्स्ट सुनते हैं हम। आपने उस पर ना बस जिसकी भी बात हो रही होगी ना, आपने उस पर 2 लिख देना है। It's a big city. There's a big airport and 4 hotels. There are 3 restaurants and there's a bus station. There aren't any theaters or movie theaters, so it's a bit boring. तो जैसे हम सुना, इसमें इस सिनेरियो की बात हो रही थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी सुन के भी। अगला सुन लेते हैं। In my town, there's a big supermarket, but there aren't any other stores. There's a castle near my house. I work there on the weekends. There is a mosque here too.
There's a cafe, but there isn't a theater. तो इसमें हमारे पास इस सिनेरियो की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। There is a movie theater and a theater in my town, but no museum or library. There are 3 bars here. My brother works in a really nice restaurant. ठीक है, अब इस सिनेरियो में इसकी बात हो रही है। तो इस तरह से ना आपने आप ऑडियो सुन के भी आपको अंदाज़ा होगा कि कोई अगर अपने इलाके के बारे में बात करेगा या जहाँ वो रहता है, अपनी सिटी के बारे में, अपने टाउन के बारे में बात करेगा, तो वो कैसे बता सकता है कि वहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं, कि देयर इज़ अ हॉस्पिटल, देयर आर गुड रोड्स, या देयर आर नॉट एनी स्कूल्स, ठीक है, या देयर इज़ नॉट अ हॉस्पिटल देयर। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बस ये कुछ तरीका है। और अब आपने करना ये है कि ये एक ईमेल है, ठीक है। किसी ने, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में भी आई थिंक ये डिस्कस किया था, कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको बताया कि जहाँ पे मैं अब रहता हूँ वहाँ पे क्या क्या कुछ पाया जाता है। और आप इसको पढ़ें पूरा, ठीक है, मैं भी आपको साथ रीड करती हूँ, और फिर हम देखेंगे कि हमने ये ट्रू या फॉल्स, किसको ट्रू करना है, किसको फॉल्स करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये ईमेल है हमारी आर न्यू प्लेस के बारे में, और इसमें कहा गया कि हाय मैट, वी आर इन आर न्यू हाउस इन लिटलटन and it's great. There are 3 schools in the town, so that's good for the children. There is also a big swimming pool, and John goes there every evening. I work in an office above the supermarket. It's near our house. There are lots of things to do on the weekend. There isn't a theater, but there are 2 movie theaters, 3 restaurants, and a library. There is also a great museum. We go there every weekend because the children love it. Come and see us soon. It's easy to get here. There isn't an airport or a train station, but there is a bus station. See you soon, Jamal. ठीक है। अब इसने अपने टाउन के बारे में जो जो बातें बताई हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब आप बताएं कि यहाँ पे उसके टाउन में कोई सुपर मार्केट है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। हमने इसमें जो पढ़ा है, इसने बोला कि आई वर्क इन एन ऑफिस अबव द सुपर मार्केट, तो मतलब सुपर मार्केट तो है, ठीक है, तो ये तो ट्रू है। वहाँ पे कोई थिएटर है या नहीं है, आई थिंक वहाँ पे कोई थिएटर नहीं था ना, उसने कहा था देयर इजंट अ थिएटर, तो ये फॉल्स हो गया। फिर है देयर आर 4 मूवी थिएटर्स, मूवी थिएटर्स तो थे लेकिन 2 थे, 4 नहीं थे, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर है कि देयर आर 3 रेस्टोरेंट्स, हाँ 3 रेस्टोरेंट्स तो वहाँ पे हैं, तो ये ट्रू है। तो इस तरह से आपने ना आपको कोई अगर टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, कोई बात है, तो कोई लेटर है, कोई ईमेल है, तो आप वो भी पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि उसने अपने बारे में, अपने टाउन के बारे में क्या बातें की हुई हैं। तो बस ये उसी के लिए कुछ एक्टिविटी थी जो हमने की है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने इस पिक्चर को देखना है, और आपने बताना है कि अगर एक स्कूल है या एक पार्क है या जो भी जगह हैं, उसके साथ देयर इज़ आएगा, देयर आर आएगा, या क्या आएगा, या देयर आरंट आएगा, देयर आर नो आएगा, कुछ भी, जो आपने इसको सॉल्व करना है अपने आप ना, ठीक है। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्टिविटी है। अच्छा, फिर आपने इसको ऊंचा पढ़ना भी, जैसे कि हमने एक देखा कि यहाँ पर एक सुपर मार्केट तो है, तो हमने क्या लिख दिया, देयर इज़ अ सुपर मार्केट। एक पार्क भी है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ अ पार्क। एक होटल, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ अ होटल। नो कैफ़े तो क्या आता है, देयर आर नो कैफ़ेज़, क्योंकि कैफ़ेज़ है ना, एक ही बात है, तो देयर आर नो कैफ़ेज़। एक एयरपोर्ट, अच्छा एक एयरपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ एन एयरपोर्ट, ठीक है। स्टोर्स की बात हो रही है, तो क्या होगा, देयर आर नो स्टोर्स, ठीक है। और ट्रेन स्टेशन की बात हो रही है, तो देयर इज़ अ ट्रेन स्टेशन, ठीक है। और थिएटर्स की बात हो तो क्या होगा, देयर आर नो थिएटर्स, ठीक है। देखो थिएटर तो आपको नज़र नहीं आ रहा ना, बल्कि थिएटर है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 2 थिएटर्स, ठीक है। और ट्रेन स्टेशन तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नॉट अ ट्रेन स्टेशन, ठीक है, देयर इज़ नॉट अ ट्रेन स्टेशन। स्टोर्स, ये स्टोर्स है ना 2, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 2 स्टोर्स, ठीक है। और एयरपोर्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नॉट एन एयरपोर्ट, देयर इज़ नॉट एन एयरपोर्ट। देयर आर नो कैफ़ेज़, और देयर इज़ अ होटल, एक होटल है। और पार्क भी है, तो देयर इज़ अ पार्क, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें नज़र आ रही है उसके लिए हम देयर आर लिखेंगे या देयर इज़ लिखेंगे, और जैसे नज़र नहीं आ रही तो देयर इज़ नॉट अ कैफ़े या देयर आर नॉट एनी होटल्स, ठीक है, इस तरह से। तो बस अब तक के लिए इतना ही है, और हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में फ़र्दर इसको डिस्कस करेंगे, और देखते हैं नेक्स्ट लेसन कौन सा होता है। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।